नमस्कार दोस्तों, एक बात आप में से हर कोई जानता है, अगर आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेफिनेटली इंप्रूव कर लेंगे। और आज आप में से मैक्सिमम सभी बच्चे ही तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके पीछे एक पर्पस कहीं ना कहीं है कि उनको एक अच्छा खासा पैसा मिले, जिससे वो अपने मनपसंद की वो सारी चीजें खरीद सके, जिससे उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो पाए, है ना। और इसी एक रेस में हम आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी हैं, उन बहुत सारी जॉब्स में भी बैंक की जो नौकरी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो भी बैंक में भी कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बैंक एग्जाम्स, जिसमें आप सिलेक्शन लेकर नौकरी कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा वो टॉप 5 एग्जाम्स, अगर आप उनको देते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद है, तो आपकी नौकरी ऐसी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी भी सबसे ज्यादा है, पर्क्स भी सबसे ज्यादा है और आपके लिए बढ़िया होने वाली है। तो आपने चाहे ग्रेजुएशन में बीटेक किया हो, चाहे ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो, यानी कि हर एक फील्ड के लिए ये नौकरी जो है आराम से आप कर सकते हैं। नंबर 1 पर है एसबीआई पीओ। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का एग्जाम होता है दोस्तों, और इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप ग्रेजुएशन है, बस आप अप्लाई करिए और इसके फेजेस में जाइए। जब आप इस एग्जाम को देते हैं दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव साथ में होगा। मेंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, या ग्रुप डिस्कशन, और इसे ग्रुप एक्सरसाइज भी बोलते हैं, फिर वो होता है। और उसके बाद इसमें एक पीआई होता है, जिसे बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो ऐसे करके फाइनल फिर मेरिट बनती है और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है एसबीआई पीओ में। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो एसबीआई पीओ को बिल्कुल टारगेट करिए। और इसमें जो भी आपकी सैलरी बनती है वो किसी और बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर या ऑफिसर रैंक के होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी एसबीआई पीओ में होती है। साथ के साथ इसमें आपको पर्क्स भी सबसे ज्यादा ही मिलते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो एसबीआई पीओ के पद से आप जाएंगे और आप सीनियर मैनेजर तक बन जाते हैं प्रमोशन लेते लेते, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 पे है दोस्तों आईबीपीएस का पीओ, जिसको हम सीडब्ल्यूई पीओ भी कहते हैं। सीडब्ल्यूई का मतलब कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन, और पीओ का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। एमटी का मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी। और आईबीपीएस क्या है? ये एक बॉडी है जो कि एग्जाम करवाती है। जैसे एसबीआई का एग्जाम भी करवाती तो आईबीपीएस ही है, लेकिन वो एसबीआई का अलग से पेपर बनता है। और ऐसे ही आईबीपीएस पीओ में आईबीपीएस पीओ का अलग से पेपर बनेगा, जिसमें जितनी भी बैंक्स हैं अभी अपने पास नेशनलाइज बैंक्स, उन सभी बैंक्स में इस एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्शन होता है। और एसबीआई में एसबीआई का अलग से पेपर होता है सिलेक्शन के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये एग्जाम करवाती है, सेम ही पैटर्न रहता है। ग्रेजुएशन आपको यहां पर भी चाहिए, और आप यहां ग्रेजुएशन के बाद जब एग्जाम देंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव यहां पर भी है, और इंटरव्यू। यहां पर ग्रुप एक्सरसाइज और साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है। तो आपका दोस्तों यहां ऐसे करके फाइनल सिलेक्शन होता है। अब जब आप आईबीपीएस के थ्रू पीओ बनते हैं, यह बात सही है कि एसबीआई पीओ से आईबीपीएस पीओ की सैलरी थोड़ी कम होती है, पर्क्स जो होंगे वो थोड़े कम होते हैं, बट ऐसा भी कुछ खास अंतर नहीं होता है। ये जॉब भी बहुत अच्छी नौकरी है। यहां भी आप पीओ बनने के बाद कई सारे प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशन लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी नौकरी यहां पर भी मिलेगी। विदेश में जाने का भी मौका आपको आईबीपीएस पीओ के थ्रू भी मिलता है, एसबीआई पीओ में भी मिलता है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी। अब जैसे आपने बाकी बैंक्स में देखा, बैंक्स में भी जो सबका राजा है, सबके जिसके फादर बोलेंगे, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर ये ग्रेड बी की नौकरी निकलती है। कहने को ये ऑफिसर की नौकरी है, बट ये हमारी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से भी ऊपर की ही पोजीशन आप इसे मानेंगे, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट हम ऊपर इसलिए बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ से काफी अलग हो जाता है। काफी सारे अलग इसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सिलेबस अलग होता है, तो लेवल भी इसका हाई ही होता है। हाई लेवल होने की वजह से, सिलेबस भी अलग होने की वजह से, यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी जा रही हैं, तो ऑफिसर की यहां सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप एसबीआई पीओ में हैं, आईबीपीएस पीओ में, और आप एक आरबीआई ग्रेड बी में, कंपेयर नहीं कर सकते। आरबीआई ग्रेड बी सबसे ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगेन बात ये ध्यान रखनी, क्या आप उस सिलेबस को कवर कर पा रहे? क्योंकि इस सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए इतना ही लिमिट नहीं होता, इसके अलावा हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको इसमें यहां पर पढ़ना होता है। यहां पर भी दोस्तों पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा फेज 1, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, देन इंटरव्यू होता है ना। ग्रुप एक्सरसाइज नहीं होगी, और साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एग्जाम डिफिकल्ट होता है।
अच्छी बात क्या है, जब आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। आपके पास जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई काम होना है या आरबीआई की जितनी भी डिसीजंस हैं उसमें आपका अच्छा खासा फिर योगदान होने लग जाता है। तो ये जॉब भी अपने में बहुत अच्छी है। सिर्फ आपको चाहिए ग्रेजुएशन। हाँ, लेकिन एक चीज का कैच है, या ग्रेजुएशन में आपको 60% होना मिनिमम है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो। अगला नंबर आता है दोस्तों एसबीआई में ही क्लर्क की नौकरी का। अब जैसे पीओ होता है वैसे ही क्लर्क होता है एसबीआई का ही खुद का। अब क्लर्क की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं इसमें अच्छी बात क्या है, जिनको भी डर लगता है इंटरव्यू से, तो क्लर्क के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, क्लर्क के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी बिल्कुल नहीं होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और बस फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लर्क की एग्जाम में एक चीज का कैच है, वो ये कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपने ऑलरेडी उस लैंग्वेज को पढ़ा हुआ आपने 10th और 12th में, तो आपको उस टेस्ट को देने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, तो 10th में आपने हिंदी को ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं गुजरात से जहां पर गुजराती भाषा है, तो गुजराती भाषा आपने पढ़ी नहीं है, तो आपको वहां टेस्ट होगा। गुजराती भाषा आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए, आपको पढ़नी आनी चाहिए। जब इतना आएगा तो आपको समझनी तो वैसे भी आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप काम वहां कर रहे हैं, वहां के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी भाषा आनी भी बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में भी जब आप प्रमोशन लेते हैं, प्रमोशन लेने में 3 साल में आप पीओ बन जाते हैं और इसमें भी प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ आप बहुत आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। बट इसकी सैलरी पीओ की सैलरी से कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग इसकी सैलरी ऊपर नीचे बनती चली जाती है। बट ये मान के चलिए अभी करंट के हिसाब से 37,000 से लेकर 40,000 के आसपास की सैलरी बनती है, जो कि आप को मिलेगी एसबीआई क्लर्क में। बाकी पर्क्स इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलते रहेंगे। लास्ट हमारे सामने आता है दोस्तों आईबीपीएस का क्लर्क। जैसे एसबीआई का क्लर्क है तो एसबीआई के साथ पीओ भी था, ऐसे आईबीपीएस का क्लर्क और आईबीपीएस का पीओ भी था। तो आईबीपीएस का क्लर्क का एग्जाम देकर जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उन सभी में आप क्लरिकल पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और वहीं पर किसी न किसी बैंक में आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिल जाता है। इसमें भी सेम पैटर्न होता है, आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे और फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहां पर भी दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, क्योंकि क्लर्क की नौकरी है। हर एक स्टेट के हिसाब से दोस्तों आपकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, यहां पर यह भी ध्यान रखना है। यहां पर भी आप जब प्रमोशन लेकर क्लर्क के बाद पीओ बनते हो और बाकी सारी भी और प्रमोशनल एक्टिविटी में आप आगे बढ़ सकते हो। 5 वैकेंसीज तो हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके अलावा बाकी एग्जाम्स क्या सर, और भी बहुत से एग्जाम्स हैं। मैंने तो सिर्फ टॉप 5 को आपके सामने रखा है। बाकी एग्जाम्स में ग्रामीण बैंक है, आईबीपीएस का आरआरबी का एग्जाम है, पीओ भी आता है, क्लर्क भी आता है, अभी एसबीआई में ही एसओ का एग्जाम भी आते हैं। बट मैंने टॉप 5 वो दिए हैं जो आपके लिए बहुत पॉपुलर हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी है और आपका वर्क प्रोफाइल वगैरह सारी की सारी चीजें बहुत बढ़िया है। टॉप 5 में हमने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये लिमिटेड है। एग्जाम एक साल में तकरीबन 20, 21, 22 एग्जाम होते हैं, जो बैंक और इंश्योरेंस दोनों को मिला लिए जाए। मैंने तो सिर्फ 5 एग्जाम्स को यहां पर बताया है। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कई सारे रीजंस हैं, क्यों गवर्नमेंट जॉब में ही जाया जाए, क्यों गवर्नमेंट बैंक की ही जॉब की जाए, प्राइवेट बैंक की जॉब ना की जाए। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है जॉब की सिक्योरिटी। चाहे कोविड जैसा टाइम हो, पेंडेमिक जैसे टाइम हो, जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सपोर्ट करती रह सकती है, क्योंकि उन्हें पता है, उनके पास फंड्स भी हैं और उन्हें पता है कि आपने मेहनत करी है, तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए वो छोड़ेंगे नहीं साथ, क्योंकि प्राइवेट में ऑब्वियसली हो जाता है। गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ये रीजन है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी तो आपके घर का खर्चा, आपके ऊपर आने वाली सारी जिम्मेदारियां आप आराम से करते रह सकते हैं। सबसे बड़ा लिक्विडिटी पॉइंट है। दूसरा बनता है दोस्तों सैलरी एंड बेनिफिट्स। सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, सैलरी के साथ में जो पर्क्स हैं वो पर्क्स मिलते रहेंगे, और बेनिफिट्स इसके अलावा जितने पर्क्स मिलते हैं वो आपको हमेशा मिलते हैं, जो कि प्राइवेट में हर जगह पॉसिबल नहीं है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में आपको हर तरीके से गवर्नमेंट मैनेज करके चलती है अपने सभी एम्प्लॉयज को, तो बेनिफिट ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, है ना। अलावा इसके वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। आप प्राइवेट में नौकरी तो करते हैं, बट आपने देखा है ना, प्राइवेट में जब आप नौकरी करते हैं कितने बजे आप जा रहे हैं पता है, लेकिन कितने बजे आ रहे हैं पता नहीं है। हालांकि ऐसा गवर्नमेंट बैंक में भी बहुत देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जब आप कंपेयर करोगे
प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक हो, तो गवर्नमेंट बैंक में आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल कर सकते हो। आखिर आप नौकरी कर ही क्यों रहे हो? सिर्फ इस वजह से ना कि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो, आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना चाहते हो। आप जो कमा रहे हो पैसा, उस पैसा कमाकर जो भी आप चीजें खरीद रहे हो सुख सुविधाओं वाली, वो आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हो। अगर वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ इस कमाने का? ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर मिलता है। इसके अलावा रेपुटेशन तो आपकी बनती है। आप प्राइवेट में चाहे कितना भी कमा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट में आपके पास इतनी सारी अथॉरिटीज होती हैं जिससे कि आपको प्रेस्टीज डेफिनेटली मिलती है हमारे इस समाज में। ये पॉइंट वैसे इंक्लूड करने वाला, कहने वाला नहीं है, बट है जरूर, मन में जरूर है। करियर ग्रोथ में भी पीछे नहीं है गवर्नमेंट। करियर ग्रोथ में भी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है। बैंक में आप पीओ बनकर आप पहुंच सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचते हैं, आप अच्छे खासे पद पे पहुंचते हैं। अच्छे खासे बड़े बड़े डिसीजन लेने में आपका ही मेजर वहां पर रोल होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा ना, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जितने भी बैंक के एम्प्लॉइज थे वो ही सबसे बड़े वॉरियर की तरह खड़े हुए थे। इसके अलावा ये आपके सामने एडिशनल गवर्नमेंट बैंक और इंश्योरेंस के दोनों एग्जाम्स है, बस मैंने यहां पर लिख रखे हैं कि आप इसको ध्यान में रख सकते हो। मैंने सिर्फ 5 ही बताए, बट इसके अलावा भी सारे। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जब आप ये चूज कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स देने हैं, तो जरूरी है आप उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। पहला पॉइंट आप पहले दिमाग में रखें कि आपका सच में गोल है ना बैंक एग्जाम में जाने का, इंटरेस्ट है ना? अगर है तो ही जाइए, वरना ऐसा ना करना। बहुत सारे बच्चे बैंक एग्जाम में आते हैं, कुछ दिन तैयारी करते हैं, 4 5 6 10 महीना जाता है, फिर उनका मन हट जाता है, कहते हैं नहीं अब हमें एसएससी में जाना है। ये नहीं करना। दूसरा, रिसर्च द डिफरेंट एग्जाम्स एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखो आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में 60% होना चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बाकी आपने देखा पीओ को लगता है पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही, क्लर्क वाले एग्जाम को, तो ये आप पहले से ही क्लैरिफाई करके चलो किस एग्जाम में आप जाना चाहते हो, वहां पर मेहनत आपकी सही जाएगी। प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान, यानी शुरू कैसे करना है, मिड तक कैसे पहुंचना है, एंड तक कैसे पहुंचना है, ये पूरा प्लान आपका तैयार होना जरूरी है, और उस प्लान के बाद ही आप आगे बढ़िए। टेक मॉक टेस्ट टू एसेस योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दो। बिना उसके तो पता ही नहीं चलेगा कि रियल एग्जाम में टेस्ट क्या होता है। और ये सब करोगे कैसे? तो आखिरी पॉइंट है, सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे सीखो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो उनसे सीखो, उनसे गाइडेंस जरूर लो। कैसे प्लानिंग करनी है, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लो। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। पेड क्लासेस देखने तो पेड क्लासेस देखना जो कि डेडिकेटेड कोर्सेज को लेकर होती हैं। अगर आप अभी आना चाहते हो तो अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसे आ सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल करना, AVP, ये कोड लगा देना, हमेशा जो डिस्काउंट चल रहा होगा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आज डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ, तो आज आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए जनवरी के मंथ में मैं एक बेसिक फाउंडेशन क्लास लेकर आऊंगा जो कि 2024 के सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए कवर कर लेगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन अभी लेकर आप पढ़ सकते हो। नॉट ओनली माय क्लासेस, सभी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, बढ़िया से आप पढ़िए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो एक लाइक बटन में जरूर प्रेस करेंगे। मेरा प्यारा सा हार्ट आप सभी लोगों के लिए, है ना? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। सिलेक्शन आप लोगों का जरूर होगा। थैंक यू।